तो वहां पे कितना हो जाएगा वेपर में, अगर मैं इसकी प्रेशर प्रेशर की बात करूं, जिस प्रेशर पे हो रहा है, जिस प्रेशर पे पी ले लेता हूं, और पी इनटू वेपर फेज में कौन सा लॉ लगेगा, वेपर फेज में कौन सा लॉ लगेगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस वाई, यही होगा टोटल मोल्स। ये देख लो, आपको एग्जाम हॉल में ये सोचना है बस, इसी के अपने पास यही चीज, ये कहां हो गया, ये प्रेशर ऑफ ए आ गया, कैसे, ये कहां से आया, ये आया राउल्ट्स लॉ से, ये आया राउल्ट्स लॉ से, ये आया राउल्ट्स लॉ से, और ये कहां से आया हेनरीज लॉ से, सर हेनरीज कह रहा हूं डाल्टन्स लॉ से, क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर जिस पे हो रहा होगा उसको पी मान लेना। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल वेपर फेज में कितने मोल्स है, इतने ही है सर। देख लो अपने पास, सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी करोगे वो कितना आ जाएगा 100 इनटू कितना हो जाएगा, लिक्विड का वेपर फेज कितना है x प्लस वाई, और इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा p इनटू 10 माइनस वाई डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस वाई, यही होगा सर, यही होगा। अब प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी दोनों देख लिया, आप एक काम करो इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन y आ जाएगा, एंड दैट विल बी p कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 10 माइनस x और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10 माइनस y आ जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे, सब चीजें सॉल्व करेंगे, 20x माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 10y माइनस xy कितना हो गया, अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो xy इज इक्वल्स टू 20x प्लस 10y हो जाएगा, 20x प्लस 10y हो जाएगा xy की वैल्यू, तो xy की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं कैसे निकाल दे, और कैसे निकलेगा ये 10 माइनस x, एक रिलेशन तो ये आ गया, xy की वैल्यू ये आ गई, और क्या होगा, इसको सही से देखें तो और क्या हो जाएगा, इसको सही से देखें तो और क्या आ जाएगा अपने पास, अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके, तो इसके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, अगर निकालता हूं तो 20x माइनस 2xy है, एंड दैट विल बी xy की वैल्यू अब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस वाई 200, कितना हो जाएगा, तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी, एक इक्वेशन और क्या आ सकती है, एक इक्वेशन और क्या आ सकती है यहाँ पे, एक इक्वेशन, ये तो हो गया, मैथ्स बहुत गंदा फंस गया यार इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई निकालने जाएंगे तो मैथ्स बहुत गंदा फंसेगा, मैथ्स निकाले कैसे, 2xy हो गया यार, और क्या करना है, एक तो ये रिलेशन हो गया, रेशियो ले लो, एक बार ऐड करके देख लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, नहीं ऐड करने पे तो नहीं होगा, एक्स वाई की वैल्यू अभी देखिए यार, मैथ का क्वेश्चन, एक तो यहाँ करेक्शन है, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यहाँ करेक्शन है, ये याद रखना, दूसरा क्या है इस क्वेश्चन में यार, कहाँ फंस रहा हूँ, कहाँ चलेगा, चलो यार ठीक है, मैं अपना ये रिलेशन बताता हूँ, यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, यहाँ से एक्स वाई और पी तीन चीजों की वैल्यू निकल के आएगी, इन तीन चीजों की वैल्यू निकल के आएगी, कोई और टर्म मिसिंग तो नहीं है ना अपने पास, एक्स वाई और तीन चीजों की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दोनों के मोल्स आ गए, दोनों की चीजें आ गई अपने को, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का मैं आंसर अगली इसमें दे दूंगा, अगली वाले क्लास में, मतलब अगली वाली डीपी डिस्कशन दे दूंगा यार, अभी क्लास में निकला तो दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा, आई होप जो भी इसका आंसर होगा एक बार करके देखना, मुझे बता देना यार, मैं अगली क्लास में बता दूंगा तुम्हें, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये मोल्स है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी, 3 मोल्स बी, ये कहां से होगा, ये क्वेश्चन देख लो भाई, इसमें क्या करना है, क्या है यार, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, अब तुम लोग बहुत सिंपल सी चीजों पे आ गए, 2/5 into 100 कर दो प्लस सर 3/5 into क्या कर दो 300 कर दो, क्या आ जाएगा, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास 60 हो गया, तो ये 40 प्लस 80 180 220 हो जाएगा, ये तो क्लास में भी किया था, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एट द टेंपरेचर एट व्हिच इक्वल टू क्या हो जाए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन द वेपर फेज विद द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन सबका दिया हुआ है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन टॉल्यूइन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, अब ये सब चीजें बहुत ज्यादा राउल्ट्स लॉ की यूज हो रही है, पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन प्लस पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्या होगा ये देख लो, पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन कितना है, पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन कितना है 37, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 37 इनटू 1/2, और बेंजीन का कितना है 119 इनटू 1/2, तो यही होगा 37 इनटू 1/2 18.5, ये 18.5 प्लस कितना हो गया सर 59.5 हो जाएगा, 59.5 हो जाएगा, और मैं आंसर देखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 18.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाई 18.5 प्लस कितना आ जाएगा 59.5, कितना आ जाएगा 0.24 0.237 0.237, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बेंजीन एंड टॉल्यूइन दो सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, अगेन मोल फ्रैक्शन सेम है, सॉल्यूशन बी कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ बोथ हैं, अच्छा दो अलग अलग सॉल्यूशन बन रहे हैं, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द अच्छा एक में इक्वल मोल्स है, एक में इक्वल मोल्स है, और एक में अपने पास इक्वल मासेस हैं, ठीक है। बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन प्योर टॉल्यूइन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पी एंड पीबी। एक बात बताओ, पी टोटल की बात करते हैं, पी टोटल की बात करते हैं, पी टोटल अपने पास क्या हो जाएगा केस 1 में, सॉल्यूशन 1 में, या फिर हम बोलते हैं इसको पीए में, तो पीए किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल मोल्स है, तो इक्वल मोल्स मतलब कितना हो जाएगा 160 प्लस 1/2 into 60 हो गया, क्योंकि दोनों के हाफ ऑफ मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 80 प्लस 30 हो गया 110 हो गया, ये 110 आ गया पीए। सर अगर मैं बी ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों के मास इक्वल है, बेंजीन का मास x है, तो एक काम करते हैं, बेंजीन का भी मास कितना है, बेंजीन कितना है x ग्राम मान लेते हैं, और टॉल्यूइन कितना है, ये भी अपने पास कितना है x ग्राम है। सर नंबर ऑफ मोल्स यहां से बेंजीन का निकालोगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन का निकालोगे x/78 आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन निकालोगे तो x अपॉन कितना आ जाएगा 92, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा x/78 डिवाइड बाय x/78 प्लस x/92, यही आएगा सर, यही होगा। तो अब यहाँ से मैं निकालना चाहूँ प्रेशर ऑफ बी निकालने की कोशिश करूँ, तो प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा इस केस में, सर अब अपने को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू x कॉमन हटा देता हूँ, x कॉमन हटा देता हूँ, 1/78 डिवाइड बाय 1/78 प्लस 1/92, ये कितना आ जाएगा 1/78 इज 0.013 डिवाइड बाय 1/92 0.013 प्लस 0.11 0.011 क्या हो जाएगा 0.013 डिवाइड बाय 0.024 0.024 क्या हो जाएगा 0.013 डिवाइड बाय 0.024 कितना हो जाएगा 0.542 कितना आ जाएगा 0.542, तो प्रेशर ऑफ इसका कितना आ गया 0.542, बेंजीन का कितना है, बेंजीन का 160 है, और प्लस 60 इनटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.458, तो ये कर लो तो कितना आ जाएगा 160 इनटू, कैलकुलेशन बहुत है यार, गंदा कैलकुलेशन 86.72, और इसको करूंगा 60 इनटू 0.458 27.48 कितना हो जाएगा 86.72 प्लस 27.48 इज इक्वल्स टू 114.2, यही आएगा 114.2। तो प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, दोनों में सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक का 110 बहुत सिंपली निकल के आया और एक का बहुत मेहनत से निकल के आया, लेकिन ज्यादा डिफरेंस हो नहीं रहा क्योंकि दोनों के मोल्स ऑलमोस्ट 114.2 0.96
तो ये आ गया। तो सर प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, बस ये कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। एक केस में क्या लिया गया है, एक केस में मोल्स इक्वल लिया गया, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन आ गया। एक केस में मास इक्वल लिया गया तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा है। मोल फ्रैक्शन दी अप्रॉक्सिमेटली 0.5 ही है, तो थोड़ा बहुत आसपास आंसर लेके डिटेक्ट कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल कितना है? इतना है। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एट द सेम टेंपरेचर बाय 60 ग्राम दिस ग्राम। तो क्या करना है? एन मोल्स किसके निकाल दो, C2H5OH के कितना हो जाएगा? इसके मोल्स निकालने जाओगे 60 अपॉन ये कितना होगा? कार्बन का 24 30 30 और 30 और 16 कितना हो गया? 46। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH निकालने जाओगे तो कार्बन का कितना हो गया? 40, इसका कितना हो गया? जो 16 32 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? सबका निकाल दिया, कैलकुलेशन बस करो। 60 डिवाइड बाय 46 1.3 और 40 अपॉन 32 1.25 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH निकाल देते हैं। C2H5 क्या हो जाएगा? 1.3 और ये क्या हो जाएगा? 2.55 1.3 डिवाइड बाय 2.55 कितना हो जाएगा? 0.51। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कितना हो जाएगा? 0.49। अप्रॉक्सिमेटली इक्वल ही है यार, क्या ही दिक्कत है? अप्रॉक्सिमेट का आंसर मार दे क्योंकि ऑप्शन में बहुत गैप है। तो अप्रॉक्सिमेट टोटल प्रेशर जो सोर्स सॉल्यूशन का होगा वो अप्रॉक्सिमेट ले लेते हैं। कितना ले ले? इसका कितना हाफ कर दो, 45 into 1/2 और प्लस 90 into 1/2 सीधा सीधा इसका कितना हो गया? 22.5 और इसका कितना हो गया? 45। आसपास का ही है यार, इसको देख लो। 67.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। 67.55 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, और बहुत सही क्वेश्चन है ये, बहुत सही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर 1 बाई काई ए वर्सेस 1 बाई वाई ए का ग्राफ बनाइए, उसका क्या बताना है? स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। 1 बाई काई ए और 1 बाई वाई ए का ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी सी बात है, वाई ए का फॉर्मूला क्या था? पी ए अपॉन पी टोटल, यही था। पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी ए क्या लिखेंगे? पी नॉट ए काई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट पी टोटल को याद करो मुझे ना, इसको उसके टर्म में लिखना चाहता हूँ, सिर्फ एक के कॉन्सेंट्रेशन, एक के मोल फ्रैक्शन में। तो याद करो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने क्लास में, ऐसा लिख सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 बाई वाई ए ले लेते हैं, 1 बाई वाई ए ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? पी नॉट बी प्लस काई ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए काई ए। 1 अपॉन वाई ए को लिखोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। पी नॉट बी पी नॉट ए काई ए प्लस 1 अपॉन काई ए आ गया, ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये एक्स एक्सिस पे आ गया। और ये कितना हो गया? काई ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट मतलब काई ए इंटू पी नॉट ए। का ये कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। स्लोप कितना हो गया? पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। और ये कितना हो गया? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। आई होप इसी ये इसका यही आंसर है। हाँ ठीक है, इसका यही आंसर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, अरे ये तो बहुत पुराना सा क्वेश्चन है यार। पी नॉट ए निकालना है, पी नॉट ए के लिए क्या करेंगे? पी नॉट ए का पी टोटल इक्वल होगा जब क्या हो जाए? व्हेन काई ए की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। काई ए की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो यहाँ देख लो सर, काई ए की वैल्यू 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 254 माइनस 119 कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। ठीक है, 135 हो जाएगा। पी टोटल का पी नॉट बी के इक्वल होगा, पी टोटल का पी नॉट बी के इक्वल होगा जब क्या हो जाए? व्हेन काई ए की वैल्यू क्या हो जाए? 0। काई ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, पी नॉट बी कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी निकाल दो। ठीक है, ये देख लो। तो ये है एक क्वेश्चन अपना जो रह गया है, उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा, क्योंकि यार अभी क्लास में दिमाग काम नहीं कर रहा अपना। तो वो वाला क्वेश्चन अगली क्लास में पक्का डिस्कस कर दूंगा। ओके, वो वाला डिस्कशन में रहने देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें या तो डेटा मिसिंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। की बात देखोगे तो सर ये सीधा सा पूछा जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बताओ डेसी मोलल। डेसी का मतलब क्या हो गया? 0.1 मोलल है तो 0.1। अब ये सब गेम खेला जा रहा है, आपको पता है डेल्टा टीवी कैसे निकालोगे? डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम। सर ये कितना हो गया? 0.52। ये कितना हो गया? 0.52 इंटू 0.1, ये कितना हो जाएगा? 0.052। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? आपको भी पता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। अब कितना हो जाएगा? 373, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 373.052। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन। सर फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दिस। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है? सर पहले तो डेल्टा टीवी निकालो। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अभी कितने पे हो? सर कितना चेंज हो गया है? 2.08 डेल्टा टीवी। और सर मोलैलिटी क्या होगी? सर आपको ही पता है, डेल्टा टीवी अपॉन केबी कर दो, ये कितना हो गया? 2.08, इसकी वैल्यू 0.52। सर कैलकुलेट करोगे ये सीधा 4 आ जाएगा।